अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामईन को आज की इस वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। इससे पहले हमने नात पढ़ी थी, अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा जावेदानी की नात। इसका इब्तदाई हिस्सा, या यूँ कहे कि निस्फ़ अव्वल हमने ख़त्म किया था। कुछ अशआर बाकी रह गए थे, उनकी तशरीह मतलूब है। तो आज आपकी खिदमत में इस नात के आखिरी चंद अशआर की तशरीह लेकर आया हूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर इन अशार की तशरीह किए देते हैं। पहले अशार पढ़ता हूँ। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को भाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। और तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पे बिसाए। और कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आंख में शान लौलाक तेरी। तो यही कुछ अशार बाकी थे। तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा जावेदानी ज़ेरे नज़र शेर में फरमाते हैं, शेर यूँ है, जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। शफ़क़त मेहरबानी लिख देता हूँ। शफ़क़त मेहरबानी और गैर मुस्लिम, मुसलमान के अलावा, कलमा गो के अलावा जितनी भी कौमें हैं, चाहे यहूद व नसारा हो, मुशरिकीन हो, या दूसरी और कौमें हों, सबको हम गैर मुस्लिम कहते हैं। जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और अल्लाह पाक की वहदानियत का इक़रार न किया हो, तो उसे हम गैर मुस्लिम कहते हैं। गैर मुस्लिम से हरगिज़ ये नज़रिया नहीं बनाना चाहिए, ये अक़ीदा नहीं रखना चाहिए कि नहीं मुसलमानों का दुश्मन, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गैर मुस्लिम का मतलब हो गया जो कलमा गो ना हो। कलमा गो के अलावा तमाम कौमों को गैर मुस्लिम कहते हैं। शायर फरमाते हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान करते हुए शायर अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा जावेदानी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त व मेहरबानी में, करम फरमाई में, हुस्न सलूक में आपने किसी भी कौम के दरमियान इम्तियाज़ नहीं रखा, फ़र्क नहीं रखा। आप सल्लम ने ये नहीं सोचा कि ये मुस्लिम है तो ये ज़्यादा काबिल रहम है, ये गैर मुस्लिम है तो इससे सरफ नज़र कर लो, इससे दरगुजर कर लो, यानी इस पर मोहब्बत और शफ़क़त की नज़र ना डाली जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि बसाक़ात तो ऐसा भी देखने में आया है कि हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम पर थोड़ी सी, कभी कभी एक दो वाक़े में कम नज़र डाली, गैर मुस्लिम पर ज़्यादा तवज्जो डाली। क्यों? ताकि वो भी ईमान के शर्फ से फैज़याब हो जाए, हल्का बगोश इस्लाम हो जाए। ये सोचकर आप सल्लम ने गैर मुस्लिम पर ज़्यादा मोहब्बत की नज़र डाली और मुस्लिम पर इस्लाम नहीं, मुस्लिम पर कम नज़र डाली। नहीं, आपने ये सोचा कि ये तो मुस्लिम है, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, मेरे भाई पहले से हैं, तो इसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा काबिल रहम है क्योंकि गैर मुस्लिम। तो शायर फरमाते हैं, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी, महब्बत, हुस्न सलूक के मामले में जो तरीक़ा मुसलमानों के साथ अपनाया, वही तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अपनाया। शायर फरमाते हैं, जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, जो शफ़क़त व मेहरबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हाल पर किया, वही नरमी, वही हुस्न सलूक, वही अच्छा बर्ताव आपने गैर मुस्लिमों के साथ भी किया। उन्हें कभी मोहब्बत की नज़र से दूर नहीं रखा।
तो शायर फरमाते हैं वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है, वही नज़र अनायत और नज़र करम आपने गैर मुस्लिम पर भी की। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को भाए, तो दिल में बसे क्यों न मन में समाए। किरदार के मामला अखलाक, किरदार अखलाक कह सकते हैं, कैरेक्टर अखलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मदह सराई में अब्दुल क़ुद्दूस रसा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि ऐसे बेहतरीन और आला अखलाक हैं, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के इस कदर ऊंचे पायदान पर हैं, ऊंचे मर्तबे पर हैं कि आपकी ज़ात सरापा अखलाक ही अखलाक है, खुल्क़ अज़ीम से मुत्तसिफ़ हैं, तो भला ऐसी ज़ात से क्यों न मोहब्बत हो, ऐसी ज़ात पर हम क्यों न कुर्बान जाएं, ऐसी ज़ात को हम दिल में क्यों न बसाएं, ऐसे अखलाक को हम ज़िंदगी का हिस्सा क्यों न बनाएं। यकीनन बिलाशुबा बिला शक ला रैब हम ऐसे हुस्न अखलाक के पैकर को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। शायर फरमाते हैं ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका हुस्न अखलाक इस कदर उम्दा है और आला है तो तू दिल में बसे क्यों ना मन में समाए, क्यों ना हम आपको अपने दिल में, अपने मन में, अपने अंदरून क़ल्ब में समा लें, बसा लें, हम आपसे बेहद मोहब्बत करें, हम आपके नक्शे कदम पर चलें, भला क्यों नहीं चलें, यकीनन हम चलेंगे। अगला शेर, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पर भी साए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़े अज़ीम की एक उम्दा मिसाल शायर फरमाते हैं, और इस ज़िम्न में कई वाक़यात भी हदीस की किताबों में दर्ज हैं, और आपके जहन में भी ज़रूर ऐसे वाक़यात गर्दिश कर रहे होंगे कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जिन मुश्रिकीन ने, गैर मुस्लिमों ने, दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल ने आपको तकलीफ़ देने के दर पे हो गए, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, आपका चलना दुश्वार कर दिया, आपके सरों पर, आपके सर मुबारक पर कूड़ा करकट डाल दिए, ऐसे लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बर्ताव था, वो बुढ़िया का वाक़या आपको मालूम होगा, उस औरत का वाक़या आपके जहन में होगा जो औरत रोज़ाना आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, वो औरत भी जो आपके सर मुबारक पर कूड़े डाला करती थी। एक मरतबा जब वो उस औरत ने आपके रास्ते में कांटे न बिछाए या आपके सर पर कूड़ा न डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश किया कि आखिर क्या माजरा है, आखिर वो औरत क्यों रूनुमा न हुई, क्यों उसने ऐसा तरीक़ा, अपना जो तरीक़ा था उसने इख्तियार नहीं किया। पूछे जाने पर मालूम हुआ कि वो औरत आज बिस्तर अलालत पर है, बीमार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक का जलवा दिखाया, फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत को गए। आपने पूछा उनसे, उन तबीयत पूछी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उस औरत ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किस कदर वसी हैं, फ़ौरन वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतअस्सिर होकर फ़ौरन हल्का बगोश इस्लाम हो गई। तो ऐसे बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ में जिनसे साबित होता है, मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बरसाने वालों पर फूल बरसाए, कांटे बिछाने वालों के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल बिछा दिए उनके रास्ते में। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। तो शायर फरमाते हैं कि तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पे भी साए। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने शफ़क़त और मोहब्बत का साया उस खुदा के उन दुश्मनों पर भी किया, अपने उन दुश्मनों पर भी किया जो आपके दरपे आज़ार थे। आखिरी शेर है, कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आँख में शान लौलाक तेरी। तो इसमें एक दो लफ्ज़ है काबिल गौर है। कुदूरत हो गया कीना, नफ़रत भी कह सकते हैं, ठीक, रंजिश भी कह सकते हैं, रंजिश भी कह सकते हैं। हस्ती माने ज़ात, ये लफ्ज़ कई बार आ चुका है, ठीक है।
शान लौलाक, जची एक लफ्ज़ है, देखिएगा, जची हो गया अच्छी लगी, अच्छी लगी कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं। ये भाई वो भाई नहीं, ब्रदर के माने में नहीं है भाई, ये भाई है पसंद आना, पसंद आई, भाई मतलब पसंद आई, ठीक है। भाया से मुअन्नस है, मुअन्नस का सेगा भाई, ठीक। तो शान लौलाक एक लफ्ज़ देखिएगा, शान लौलाक क्या है, मैं यहां लिखता हूं, शान लौलाक, गौर से देखिएगा इस लफ्ज़ को, तो शान लौलाक में आपको नजर आएगा, शान लौलाक, लौलाक की शान, इजाफत है, लौलाक की शान, ये लौलाक है क्या? शान का माना आपके जहन में होगा, शान के माना शान, आन बान, ठीक है, लेकिन दर्जा भी कह सकते हैं शान, लेकिन लौलाक गौर कीजिएगा, ये अरबी लफ्ज़ है, असल में यूं है, लौ ला का, लौ ला का, लौ ला का अरबी लफ्ज़ है, 3 अल्फाज का मजमुआ है ये। लौ माने अगर, ला माने नहीं, का माने तू, तेरी ज़ात, माना हो गया अगर तेरी ज़ात न होती। असल में एक हदीस है, और ग़ालिबन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये हदीस मौजू है, मनगढ़ंत है, या फिर ज़ईफ़ हदीस है। तो हदीस है यूं कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप और ग़ालिबन हदीस क़ुदसी है, कहा जा रहा है हदीस क़ुदसी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फरमाया है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला का, अगर आपकी ज़ात दुनिया में न आती, यानी अगर मुझे आपको दुनिया में लाना मकसूद न होता तो लमा खलक़तुल अफ़लाक, तो मैं आसमानों ज़मीनों को पैदा ना करता। यानी गोया कि ये पूरी कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल वजूद में आई है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बनाया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस हदीस से क्या साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक किस कदर अजीम है, ऊंची है, कि पूरी कायनात आपके लिए बनाई गई है। तो शायर फरमाते हैं अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा जावदानी कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी शान लौलाक है, ये जो ऊंची आपकी शान है कि पूरी कायनात आपके लिए बनाई गई है, ये आपकी शान मुझे बहुत पसंद आई, बहुत भाई। शेर देखिए यूं है, कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, क्या नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात हर किस्म की रंजिश से, हर किस्म के कीने से, नफ़रत से, अदावत से, दुश्मनी से, हर किस्म की आलाइशों से आपकी ज़ात पाक थी। आपके दिल में किसी के लिए न कोई कीना, न रंजिश, न अदावत और दुश्मनी की ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं थी। किसी से आपने अपनी ज़ात के लिए कोई कुदूरत, कोई कीना, कोई रंजिश न रखी। जो दुश्मनी थी अल्लाह के लिए थी। इसलिए हदीस पाक में भी है ना, क्या कि आपकी किसी से भी दोस्ती और दुश्मनी दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी अना के लिए नहीं। तो फरमाते हैं शायर, कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, ए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात मुबारक हर किस्म की रंजिश से, कीना से, नफ़रत से पाक थी, और जची आँख में शान लौलाक तेरी। हमें जो आपकी शान लौलाक है कि पूरी कायनात आपके लिए बनाई गई है, ये शान अज़ीम हमें बड़ी पसंद आई, बड़ी भाई, बड़ी अच्छी लगी। तो ये रही अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा जावदानी की लिखी हुई नात, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहसराई की गई। उम्मीद है ये नात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर अपने अहबाब के साथ इससे शेयर करें। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।